हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं वो विभू मिश्रा एक बार फिर से मैं क्लास 9th का लेसन नंबर 15 का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ, जो कि है लेक्चर नंबर 11। इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 10 में प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की और आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक नियंत्रण यानी कि केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल क्या होते हैं हमारे शरीर में, कैसे केमिकल निकलते हैं और उन किन किन कार्यों को जो है कंट्रोल करते हैं और कैसे हमारा शरीर उनके नियंत्रण में होता है, और अगर ये केमिकल ना हो तो हमारे शरीर में क्या होगा। तो ये केमिकल्स होते हैं जिसे हम जो है संप्रेषक, यहाँ एक वर्ड दिया हिंदी में संप्रेषक, जिसे इंग्लिश में हार्मोन्स बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा हार्मोन्स का, कि हार्मोनल चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, ये है वो है। तो ये क्या हार्मोन्स होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कैसे जाते हैं, उनके चलने के लिए क्या कोई नलिका होती है या कोई वेंस होता है, कोई नस होती है, या फिर वो कैसे रक्त में मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मानव शरीर की संरचना और उसके कार्य को नियंत्रित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे शरीर में संप्रेषक नामक रासायनिक पदार्थ द्वारा भी समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल किया जाता है। ये संप्रेषण नामक रासायनिक पदार्थ यानी कि हार्मोन नामक जो है रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका जो है जहाँ भी संप्रेषक आएगा वहाँ पे मैं हार्मोन वर्ड का यूज़ करूँगी ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखो, हार्मोन्स का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि इन जो है रासायनिक पदार्थों का यानी हार्मोन्स का क्या करती हैं, स्राव करती हैं, सिक्रेशन करती हैं। और ये नलिकाएं नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जाने जाती हैं। मतलब कि इनके लिए किसी भी प्रकार की नलिका या नस या कोई भी पाइपलाइन अंदर नहीं बिछी हुई है, एकदम ये डायरेक्ट ब्लड में जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन इन ग्रंथियों के पास उनके स्राव का संग्रह या उसके वहन करने के लिए किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं होती। मतलब वो स्राव करने के लिए कोई नलिका नहीं होती, उसको संग्रह करने के लिए भी कोई नलिका नहीं होती, और उसको वहन करने के लिए यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी किसी प्रकार की नलिका नहीं होती है। इस कारण संप्रेषक बनने के तुरंत बाद रक्त में मिश्रित हो जाती है। ये डायरेक्ट क्या होती हैं, जब भी हार्मोन का निर्माण होता है वो डायरेक्ट किस में चली जाती हैं, ब्लड में चलती हैं। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, ये शरीर में निर्धारित स्थान पर होती है, फिर भी उनके हार्मोन्स के शरीर के सभी भागों तक रक्त द्वारा पहुंचा जाती है। मतलब कई प्रकार के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और कई जगहों पर होते हैं, और उनका एक प्लेस फिक्स्ड होता है। और ये क्या करती हैं, लेकिन वहाँ से जब निकलती हैं, लेकिन उनका जब पूरे शरीर में पहुँचना जो होता है तो वो ब्लड में जाके मिल जाती हैं, और उसके द्वारा ही ब्लड क्या करता है, हमारे वेंस के द्वारा पूरे बॉडी में क्या करता है, मूव करता रहता है। तो उनके द्वारा क्या होती है, अलग अलग जगहों पर पहुंचा दी जाती हैं। तो ये हो गया हार्मोन्स के बारे में, जो कि क्या होती हैं, संप्रेषक कहलाती हैं, और जिसे हम केमिकल भी बोलते हैं, जो रसायनों की बनी होती हैं। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्र के साथ नियंत्रण और समन्वय का उत्तरदायित्व पूर्ण करती हैं। तंत्रिका तंत्र के साथ यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर क्या करती हैं, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का कार्य को पूरा करती हैं। मैंने आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में भी पढ़ाया है, कोऑर्डिनेशन भी पढ़ाया है। तो ये दोनों कार्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इन सबसे मिलकर करती हैं, ये अकेले नहीं करती हैं। और इसके बाद क्या है कि शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और एकात्मीकरण करने का कार्य ये दोनों संस्थान एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। मतलब कि तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तंत्रिका तंत्र, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, और शरीर पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और इन दोनों सिस्टम का क्या है, महत्वपूर्ण अंतर है कि तंत्रिका जो तंत्र होता है वो बहुत तेजी से गति वाला होता है, लेकिन बहुत तेज काम करता है, लेकिन ये क्या होता है, अल्पकालीन होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे कि बहुत तेज काम करेगा और बहुत कम समय के लिए होता है। लेकिन जो संप्रेषक की क्रियाएं होती हैं ये बहुत मंद गति से होती हैं, लेकिन ये बहुत टाइम तक होती हैं, ये दीर्घकालीन होती हैं। ये मुख्य अंतर होता है। अगर आपको इसमें अंतर लिखना हो तो ये मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये एक डायग्राम आप देखेंगे, आपके सामने जो दिख रहा है, इस डायग्राम में देखिए कितने प्रकार के जो है ग्रंथों के बारे में दिया है। जैसे कि पीनियल ग्रंथि, अधश्चेतन, पीयूषिका ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परा परावटु ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये सारे अलग अलग जगहों पर अंडाशय और वृषण, ये
अलग अलग जगहों पर लेकिन फिक्स्ड प्लेस पर रहती हैं और अपने कार्य को संपादित करती हैं। जैसे कि आवश्यकता के अनुपात में संप्रेषकों का स्राव होता है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एक विशेष व्यवस्था कार्यरत होती है। स्रावित संप्रेषक की आवश्यकता मात्रा और श्रवण होने के समय इनका नियमन पुनर्वेशन और यांत्रिकी द्वारा किया जाता है। मतलब कि जितनी ज़रूरत होती है केवल उतना ही होता है और बहुत ज़रूरी होता है। इनके लिए एक विशेष व्यवस्था का काम होता है और इनकी मात्रा का भी नियंत्रण और नियमन होता है। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तब हमारे स्वाद पिंडों से क्या निकलती हैं, हमारे एड्रिनल ग्लैंड से क्या निकलती हैं, कोशिकाओं को इनकी अनुभूति होती है स्वाद पिंड के, और इस उद्दीपन के प्रतिसाद के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर से इंसुलिन का क्या होता है, स्राव होता है। किसका स्राव होता है, इंसुलिन का, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमारे शरीर में क्या करती है, शुगर यानी चीनी की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। और अगर यही इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है तो शुगर में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, सॉरी ब्लड में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है और हमें डायबिटीज़ यानी की बीमारी हो जाती है। तो ये होता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके बाद क्या दिया है कि यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है बहुत लंबा सा, जिसमें बहुत सारे ग्रंथों के द्वारा निकलने वाले कहाँ से ये ग्रंथ कहाँ पर, इस ग्रंथ का नाम क्या है, ये किस स्थान पर होते हैं और इनसे किस प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और उन हार्मोन का कार्य क्या होता है। तो मैं फटाफट इसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि अधश्वेतक ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है ये मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के नीचे पीयूषिका ग्रंथि के ऊपर होता है। आपने मेरा मस्तिष्क का डायग्राम तो बनाया है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो वहाँ पे जो प्रमस्तिष्क होता है उसी के नीचे होता है और इसमें जो स्राव होता है ये पीयूषिका के स्राव का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को नियंत्रण करने का वाले स्राव तैयार करते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, पीयूषिका ग्रंथि का यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल करना। कहाँ पर होता है ये ग्रंथि, अधश्चेतक यानी हाइपोथैलेमस। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड है पीयूषिका यानी पिट्यूटरी। देखो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल ये करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड ये कहाँ होता है, ये मस्तिष्क के नीचे होता है। और इसमें से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें वृद्धि संप्रेषक यानी ग्रोथ हार्मोन्स, अधिवृक्क ग्रंथि संप्रेषक, आउटू ग्रंथि संप्रेषक, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, प्रतिमूत्रक संप्रेषक और पूटिका ग्रंथि संप्रेषक। ये सारे हार्मोन्स का जो है यहाँ से इतने सारे हार्मोन्स जो है यहाँ किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। और ये इनका कार्य क्या होता है, जैसे वृद्धि संप्रेषक हड्डियों की वृद्धि में क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। फिर अधिवृक्क ग्रंथि के रिसाव को बढ़ावा देते हैं। आउटू ग्रंथि के स्राव स्रवित होने को बढ़ावा देते हैं। प्रोलैक्टिन माता को दुग्धोत्पादन करने के लिए प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। ऑक्सीटोसिन बच्चे के जन्म होते ही गर्भाशय का संकोचन करते हैं। इसके अलावा क्या दिया है, प्रतिमूत्रक संप्रेषक यानी ऋतुस्राव का नियंत्रण, अंडोत्सर्ग करना, ये महिलाओं में होता है कार्य, उस पर नियंत्रण करते हैं। उसके बाद शरीर में पानी का अनुपात संतुलित करना और जनन ग्रंथि को विकसित करना, ये सब चीज़ों का क्या होता है, ये सारे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। उसके बाद थायराइड जो हमारे गले में होता है, अवटू हिंदी में बोलते हैं इसको, ये गर्दन के मध्य भाग में और सामने से श्वास नली के दोनों ओर होता है। इसे ट्रैकिया जो श्वसन नली होती है इसके दोनों साइड होता है। ये थायरॉक्सिन और कैल्सिटोसिन ये दो हार्मोन्स को निकालते हैं। और इन दोनों हार्मोन्स का कार्य क्या होता है, ये शरीर की वृद्धि और मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रिया को कंट्रोल करते हैं। और कैल्शियम के उपापचय का और लाल रंग के कैल्शियम का कंट्रोल भी यही करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो उसमें कमेंट भी दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। लेकिन सबसे मस्ट है, कुछ कीजिए या मत कीजिएगा, लेकिन सबसे मस्ट है कि इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोग इसको नोटबुक पर भी बना सकते हैं। इसके बाद पराटो यानी कि पैराथायराइड होता है, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया। ये क्या होता है, जो थायराइड होता है इसके पिछली ओर होता है और इसमें 4 प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, 4 ग्लैंड्स होते हैं। और ये जो हार्मोन निकालते हैं वो पैराथॉर्मोन और पैराथोर्मोन, 2 प्रकार के, थोर्मोन और थोर्मोन, सॉरी सिंगल ही है, इसको पैराथॉर्मोन या थॉर्मोन बोलते हैं। ये शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद पैनक्रियाज होता है, जो कि हमारे कहाँ आमाशय होता है, स्वादुपिंड बोलते हैं।
वहाँ से प्रकार की कोशिकाओं में अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और पीपी कोशिका, इन सब के जो है स्थान पर स्थित होता है। और ये ग्लूकॉन और इंसुलिन और सोमेस्टोस्टेटिन और किसका पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इन 4 प्रकार के हार्मोन यानी कि संप्रेषकों का स्राव करते हैं, जिसका कार्य होता है कि यकृत को ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में रूपांतरण करने के लिए उपयुक्त करना। इसके बाद यकृत को रक्त की बढ़ी हुई शर्करा यानी शुगर जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूपांतरण के लिए प्रवृत्त करना यानी उसके लिए तैयार करना। आंत की गतिविधि या हलचल उसके द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण का नियंत्रण करना और स्वाद और रस के रिसाव का नियंत्रण करना यानी जो लार बनता है, सब ये सब कार्य जो है पैनक्रियाज के द्वारा होता है। उसके बाद होता है एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधवृक्क। ये क्या होता है, दोनों वृक्क के ऊपरी भाग में, हमारी जो किडनियाँ होती हैं दोनों साइड उसके ऊपरी भाग पर होती हैं, जैसे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन और कार्टिकोस्टेरॉइड, 3 प्रकार के हार्मोन का श्रवण होता है, सेक्रेशन होता है। और ये हार्मोन क्या करते हैं कि आपातकाल परिस्थिति या भावुक प्रसंगों में व्यवहार नियंत्रण करते हैं, हृदय और संवहन संस्था परिसंचरण उद्दीपन करना तथा उपापचय क्रियाओं को उत्तेजित करना, सोडियम पोटेशियम का संतुलन करना या उपापचय क्रियाओं का उत्तेजन, जैसे कि हम लोग क्या घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, या चोरी करने के समय हार्ट बीट बढ़ जाती है, धक धक होने लगता है, या फिर कोई गलत काम करते हुए हम पकड़े जाते हैं, तो जो हमारी मनोदशा होती है, ये सारी इन्हीं सभी हार्मोन्स के द्वारा जो है गतिविधियाँ नियंत्रित कंट्रोल में की जाती हैं। उसके बाद आता है अंडाशय। ये स्त्रियों में ही पाया जाता है और स्त्रियों के गर्भाशय के दोनों ओर पाया जाता है, जिसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है। ये स्त्रियों के गर्भाशय के अंतः स्तर की वृद्धि करना, जैसे कि प्रेगनेंसी के समय गर्भाशय बढ़ता है तो उस समय, और स्त्रियों की द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास करना। जब उसके बाद मतलब लैंगिक गुणों का भी जब विकास होता है तो इसी एस्ट्रोजन से ही होता है। इसके बाद गर्भाशय के अंतः स्तर को गर्भाधारण के लिए तैयार करना और गर्भाधारण के लिए मदद करना भी इनका कार्य होता है। उसके बाद आता है टेस्ट्री यानी वृषण। ये वृषण कोष में होता है, यानी कि इस स्क्रोटम। ये टेस्टोस्टेरोन जो पुरुषों में पाया जाता है और पुरुषों की लैंगिक लक्षणों का विकास करना, जैसे दाढ़ी मुछाना, आवाज़, मोटा होना, कर्कश होना, ये सारी चीज़ें जो पुरुषों में पाई जाती है ये इसी हार्मोन्स के द्वारा, इन टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है थाइमस ग्लैंड होता है, जो हृदय के पास और वक्ष पंजर में होता है, जो कि थाइमोसिन नाम का क्या करता है, हार्मोन जो है डेवलप करता है, सेक्रेट करता है, और ये सिक्रेशन करता है, और ये प्रतिरक्षा क्षमता की निर्मित करने वाली कोशिकाओं पर नियंत्रण करता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इतने सारे प्रकार के हार्मोन और ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग कार्यों को पूर्ण करते हैं, और इनके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हम जान गए, और कितना उपयोगी ये होता है जीवन के लिए इसके बारे में भी जान गए। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख कर याद भी करेंगे और जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको इस जो है लेसन का स्वाध्याय कैसे कंप्लीट करना है, उसके बारे में मैं पूरा आपको एक एक क्वेश्चन उठाकर बताऊंगी छोटे से वीडियो में ही। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।